आज पटना में मौजूद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि जितने हमारे महापुरुष लोग हैं, गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, तमाम लोग जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया और देश के विकास में, देश की उन्नति में अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों महापुरुषों का जयंती जो पार्टियां मनाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां जो जीतन राम मांझी हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, पशुपति पारस जी हैं, ये तमाम पार्टियां जितने भी भारतवर्ष में हैं, कहीं ना कहीं महापुरुषों के नाम पर अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता का कैसे तकदीर चमकेगा या बिहार का प्रोग्रेस कैसे होगा, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी बीच को लेकर आज कर्पूरी जयंती था, उसमें तमाम जनसुराज हो, तमाम लोग उनकी जयंती मनाने में मशगूल थे, मगर बिहार के डेवलपमेंट पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात कोई नहीं कर रहे थे। बोला जाए आज कर्पूरी जी का जयंती था, ठीक है, जयंती मनाइए महापुरुषों का, हम भी मनाते हैं, मगर महापुरुषों का जयंती आप मनाते हैं, मगर बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा इस पर आप नहीं सोचते। बिहार में बढ़ते बेलगाम महंगाई पर आप नहीं बोल पाते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि कर्पूरी जी ईमानदारी के सियासत में, पॉलिटिक्स में ईमानदारी का एक वो मापदंड कहिए, पैमाना थे। आज हम देखे हैं मोबाइल पे अखिलेश जी के पेज पर देखे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का, उन्होंने किस प्रकार से कर्पूरी जी का जयंती मनाया है लखनऊ में। तो कर्पूरी जी के सही सपना को पूरा तो लालू जी किए हैं, बाकी जो शेष एनडीए गठबंधन में लोग हैं, ये लोग कर्पूरी जी के नाम पर अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं, राजनीति चलाते हैं। अब और लोग, मतलब एनडीए वाले लोग कर्पूरी जी के नाम पर अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं, वो कर्पूरी जी के सपना को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उसके विपरीत चलता है बीजेपी और बीजेपी के एनडीए अलायंस गठबंधन। बस अब दूसरा से लीजिए। अच्छा, हम आगे जानना चाहेंगे कि एक भाई नज़र आ गए हैं, और ये पूरे बिहार में सर जितने भी मेरे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे देश में महापुरुष हैं, वो गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग, या फिर बिहार में कर्पूरी ठाकुर हों या तमाम लोग जो उनके नामों पर जयंती मनाते हैं, तमाम पार्टियां, और काफ़ी खर्च करते हैं, उस पैसे का प्रयोग किसी गरीब व्यक्ति के प्रति कर दिया जाए तो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कम से कम उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, आत्मा को शांति मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि आपके बिहार के जो विभूतियाँ हैं उनको तो याद करना आपका कर्तव्य बनता है, और करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक आदर्श छोड़ के गए हैं आपके लिए। उस आदर्श पर खड़े होकर अगर काम करते हैं तो बिहार तरक्की करेगा। आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए, तो कर्पूरी ठाकुर को गुदरी का लाल यूं ही नहीं कहा जाता था, वो वाकई गुदरी के लाल थे, है ना। उस दौर में वो बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, जब वहाँ से कहा जाता है कि दिल्ली से आई है संदेश। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री राम नरेश हुआ करते थे, तो उनके लिए इस्तेमाल किया गया था, बड़ी कटु जुमला था कि दिल्ली से आई ये संदेश, भैंस चराहे राम नरेश, क्या कपार छिले कर्पूरिया। इस तरह से बहुत अजीब व गरीब वाक्य इनके साथ किया गया, अलग अलग तरीके का सेंटेंस है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखिएगा ना, तो इतिहास के झरोखे में आपको जाना पड़ेगा, और बहुत कुछ बेइज्जती हुई है, तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा। और वो जो कर्पूरी ठाकुर करके गए हैं इस बिहार के लिए, उसको याद करने के लिए अगर उस पर खर्चा होता है तो वो जायज़ है, खर्चा करना चाहिए, और उसके हिसाब से पढ़ाई भी होनी चाहिए, है ना। उनका जो सिद्धांत था, कर्पूरी ठाकुर एक बार विधानसभा में जा रहे थे सेक्रेटेरिएट की तरफ, तो वहाँ लिखा होता है डॉग्स एंड, जो अंग्रेजी नहीं जानता उसको अलाउ नहीं था, उन्होंने कहा था कि यहाँ से अंग्रेजी अलाउ करो। तो उन्हीं का देन है कि आज बिहार में बच्चे बिना इंग्लिश के मैट्रिक पास करते हैं, जिसको लोगों ने कहा कर्पूरी डिवीजन। अब कल्पना कीजिए, इस बिहार के पिछड़े हुए बिहार में जो जातिगत समीकरण है, उसके हिसाब देख लीजिए कि क्या
एजुकेशन का मामला है। अगर थर्ड डिवीज़न नहीं, ये क्या कहते हैं, कर्पूरी डिवीज़न नहीं आता, जो तथाकथित लोग कहते हैं कि कर्पूरी डिवीज़न था, अगर वो कर्पूरी डिवीज़न नहीं होता तो बच्चे मैट्रिक इंटर पास नहीं कर पाते। और जब अरुंधति राय का एक बुक है, एक था डॉक्टर एक था संत, हम आपके व्यूवर्स को कहेंगे कि उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें वो बताएंगे शेड्यूल कास्ट के लोग सिर्फ 13% मैट्रिक पास कर पाते हैं, और भारत के संविधान के हिसाब से उसमें आरक्षण 16% है। आप भी जानते हैं 13% लोग सिर्फ मैट्रिक पास करते हैं। वैसे हालत में अगर उनके विभूति को याद नहीं किया जाए, उन पर पैसा नहीं खर्च किया जाए, उनके किए गए कामों के बारे में नहीं बताया जाए, तो फिर कैसे कोई कुछ कर पाएगा। वैसे हालत में उनके बारे में बताना जरूरी है। तो हम कहते हैं 13% मात्र मैट्रिक पास कर पाते, तो आप कल्पना कीजिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जाने पर कितना होता होगा शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर वो पढ़ लेते हैं तो 16% तो उनका नौकरी रिजर्व है, वो फिक्स है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। अब आप आगे कहिएगा और भी विभूतियाँ। हम आपको बताते अक़लियतों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ आसिम बिहारी हुए हैं, बतख मियाँ हुए हैं। इनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो उनके जो आने वाला जनरेशन है उनका भलाई नहीं हो सकता है। बतख मियाँ के बारे में आपको याद होगा, जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो यूपी में उनको मारने की साजिश की गई थी। अब बतख मियाँ एक वहाँ क्या थे, खाना बनाने वाले कुक थे। उनको अंग्रेजों ने कहा कि जहर डाल दो, महात्मा गांधी को मार दो। उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और महात्मा गांधी को वो खाना देने से मना कर दिया और बता दिए, पोल खोल दिए। तो अंग्रेजों का जो ये काम था, साजिश किस तरह से बर्बाद करना था आंदोलन को, उसको बतख मियाँ ने बचाया। तो अक़लियतों को ये याद दिलाना होगा कि तुम मुसलमान हो, तुम माइनॉरिटी के लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। तो आप